पंछी ये समझते हैं कि चमन बदला है, भी हंसते हैं सितारे कि गगन बदला है। श्मशान की खामोशी मगर कहती है लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है। मैं कह रहा हूँ इतिहास देख लीजिए कि हाँ जब भी यादव सांसद हुआ शुरू से मगर कोई नचनिया पदनिया नहीं, नचनिया पदनिया महिला लेकर घूम रहा अमरपाली को। ये पूर्वांचल है जो समाजवादियों का गढ़ है, चाहे नुनिया लोहार कोहार कोई भी जाति हो, ये बढ़ चढ़ कर समाजवादी को वोट देते हैं। तो अमरपाली को लेकर वो घूमता रहे और उसका भी अमरपाली के साथ इस बार जो विदाई हो जाएगी, जिस तरह दुल्हन लेकर अरे वो कोई आजमगढ़ से मन बढ़ कौन है भैया, ये बताइए हमको आप। सरकार में है, सरकार की बात करते हैं। निरहुआ यादव नहीं है, निरहुआ यादव नचनिया पदनिया की बात करबा। मैं यही कहना चाहूँगा कि अंधेरी रात में चांद का डर लगता है, पाक दामन को ईमान का डर लगता है। इस जमाने का दस्तूर है यारो, अब तो इंसान को इंसान का डर लगता है। इस बार आजमगढ़ की जनता बहुत तेज है पत्रकार महोदय। नहीं वो तो है, एकदम लाठी लेकर पूरे चारों तरफ ईवीएम मशीन के खड़ा रहकर हम लोग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से यूट्यूब चैनल विस्तारा पे, साथ ही साथ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सोशल मीडिया के लगभग सभी साइटों पे। और दोस्तों एक समय निरहुआ का गाना आया था, श्रीमान आप लोग का वोट यदि पाएंगे, केहू जवन किया नहीं करके दिखाएंगे। तो उसी तलाश में निरहुआ फिर से घूम रहे हैं आजमगढ़ में, और श्रीमान लोग बैठे हैं इन्हीं लोगों के वोट से जो करना है वो करेंगे। तो आइए इन लोगों से जानते हैं कि इस बार का इन लोगों का वोट होगा किसको जाएगा। तो चाचा सबसे पहले स्वागत है, क्या नाम पड़ी आपका? हमारा धनई राम नाम है। धनई राम जी हाँ। चाचा एक बार माहौल का समझ में आवत है, श्रीमान को वोट किहर जाई? देखिए इस बारी तो ये धर्मेंद्र यादव का वोट जो है यहाँ 100% देखने को मिलता है। अच्छा कि पड़ेगा। इसके पहले लोग यही सोचते थे कि जिस प्रकार से पंछी ये समझते हैं कि चमन बदला है, भी हंसते हैं सितारे कि गगन बदला है। श्मशान की खामोशी मगर कहती है लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है। तो आने वाले इसी तरह आते रहेंगे, चेहरा दिखाते रहेंगे। हम लोग कृषक हैं, खेती बाड़ी किसान हैं। हम लोग चाहते हैं कोई नई सूरत आवे और पूर्वांचल को जो अच्छी राह दिखावे, गरीबों का, दलितों का, शोषित उत्पीड़ित उपेक्षित लोगों का जो है ये सहायता करे और कुछ करके दिखाए। देखा जाता है तो यहाँ बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है। नौजवान जो है दर दर के ठोकर खा रहे हैं झाड़ू लगाने के लिए। शायरी के माध्यम से बड़ा बढ़िया बोल रहे हैं, थोड़ा सा कुछ शायरी के माध्यम से। अच्छा ठीक है। अक्सर एक फूल ही बाग सजा देता है, एक तारा ही संसार चमका देता है। जहाँ दुनिया भर के रिश्ते काम नहीं आते, वहाँ एक दोस्त ही जीवन बना देता है, जीवन बना देता है, जीवन बना देता है। लेकिन दोस्तों या मेरे साथियों या मेरे नौजवानों, मैं यही कहना चाहूँगा कि अंधेरी रात में चांद का डर लगता है, पाक दामन को ईमान का डर लगता है। इस जमाने का दस्तूर है यारो, अब तो इंसान को इंसान का डर लगता है, अब तो इंसान को इंसान का डर लगता है, अब तो इंसान को इंसान का लगता है। जय हिंद, जय भारत, जय। अब की बार 400 पार का नारा दिहल जात है जी, ये पैर का कहबा शायरो शायरी के माध्यम से। देखिए कहेंगे क्या, वो सामने आएगा और सब कुछ। अब इतने भविष्य माने वक्ता नहीं है, लेकिन एक जनता का मूड है। ये इस बारी जो है, उस बारी जो निरहुआ के देखने का लोग का उत्साहित से कि देखा जाए, लेकिन उनको भी देख लिया इन्होंने, जनता ने देख लिया। अब इसके लिए मैं ये भविष्यवाणी अभी से नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इस बारी जो इलेक्शन हो रहा है विधायकी का, उसमें जो है धर्मेंद्र यादव श्योर आएंगे, श्योर आएंगे, श्योर आएंगे। चाचा आपका का नाम पड़ी, का लगत है बार का माहौल? माहौल तो साफ साफ है। आप लोग पूछे, आप लोग भी जानते हैं, लेकिन पूछते हैं भाई, बताना काम है। धर्मेंद्र को कोई रोकने वाला, उस बार भी धर्मेंद्र जीते थे, उनको हराया गया। अच्छा हाँ, बस ईवीएम की गड़बड़ी ना हो तो कहीं कोई एक को सीट नहीं मिलेगी। तब तो इस बार भी ईवीएम की गड़बड़ी हो जाएगी जब अब वो भाई हुआ तो जबरदस्ती करेंगे, बेईमानी करने, वो हालांकि वो तो वही तो देश में हल्ला हो रहा है, ईवीएम वाला हो रहा है ना। हम करनी जब आप लोग ईवीएम से जीतते हैं तब ईवीएम सही हो जाता है। आज काहे नहीं जीतते हैं? एक सबके घर में चोर चोरी नहीं करता है।
आप सुनिए सुनिए जानता कि मनवर है, मार देंगे, वहाँ चोर नहीं जाएगा। नहीं तो डक्का अल्लाह बोल के चोरी करते हैं। अब आजमगढ़ से मनबड़ कौन है भैया, ये बताइए हमको आप। वही सरकार में है, सरकार की बात करते हैं। तो यही सरकार थी, उपचुनाव था, घोसी में आप लोग चुनाव जीते, तब वहाँ नहीं EVM क्यों नहीं किए? काहे नहीं सिंगल चुनाव वहाँ टाइट रही व्यवस्था, वहाँ लोग जगह हैं मजबूर, लेकिन जहाँ 10 लोग होते हैं, अब धर्मेंद्र को अंदर नहीं जाने दिया गया। क्यों? उनका वोट उनको नहीं जाने दिया गया, क्या कारण था? आजमगढ़ का माहौल इस बार क्या है? मोटी मोटा 100% धर्मेंद्र जीत रहे हैं। 100% हाँ, धर्मेंद्र जीत रहे हैं। अब भैया क्या परिचय होगा आपका और क्या माहौल लगा था आजमगढ़ का, हो मालिक? मेरा नाम योगेंद्र चौहान है। चौहान जी, हाँ, क्या माहौल बा इस बार? इस बार तो इतना बढ़िया माहौल है हम्म, कि हम लोग देख रहे हैं इस बार धर्मेंद्र जी कम से कम 3.5 लाख से पार जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, हाँ हाँ, उसमें शक नहीं है, धर्मेंद्र जी 3.5 लाख से पार पार जाएंगे। जाएंगे। कहीं ना कहीं पूर्वांचल में राजभर वोट हुआ, फिर चौहान वोट हुआ, भाजपा के खेमे में बताया जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि जाएगा, कैसे जाएगा? पैसा ले लिया क्या देखिए, धर्मेंद्र सुन यादव? लीजिए मेरी बात। हाँ, ये पूर्वांचल है जो समाजवादियों का गढ़ है, चाहे नुनिया लोहार कोहार कोई भी जाति हो, ये बढ़ चढ़ कर समाजवादी को वोट देती है। अच्छा, और आपसे बता दूं, रियल में बता दूं आपसे कि यहाँ 80% वोट हाँ। समाजवादियों को पड़ता है पूर्वांचल के 26 जिले में। अच्छा, अब बता दें, इसमें जब 80% पड़ता है तो 25% तो पहले से कटौती कर रही ईवीएम से अच्छा, कर लेते हैं। और दूसरी बात कि हम देखे, जब देखने लगे कि यहाँ समाजवादियों का गढ़ है, समाजवादी बढ़ चढ़ के वोट कर रहे हैं, तो अपने बीएलओ के माध्यम से कटवा रहे हैं, कहीं किसी के माध्यम से कटवा रहे हैं। अब तो हम देख रहे हैं, इस बार तैयारी किया है कि ज़्यादा तक समझ के लोगों को ही लगाएंगे उसमें। ये बनाएंगे, मशीन पे भी पीठ पे बैठाएंगे, कौन सा पीठासीन अधिकारी बनाएंगे। हमको ये भी डर लग रहा है कि कहीं ये न करके अब इस तरह से चोरी करें। तो सब मिला जुला के इस बार की जो लड़ाई होगी बहुत तगड़ी होगी, और इस मोदी जी के विजय रथ को कैसे रोकेगा आजमगढ़ और पूरा प्रदेश? देखिए, मोदी जी के विजय पथ को तो पहली बात रोकना ही है, लेकिन आप तो बीच में बाइट ले रहे थे तो आप घोसी की बात कर रहे थे। घोसी चुनाव में मैं था, अच्छा, वहाँ की 92% जनता हम्म, सब सुधाकर सिंह के पक्ष में थी। हम्म, उस हिसाब से हमने अनुमान लगाया था कि कम से कम 90 से 55 हजार वोटों से सुधाकर सिंह जीतेंगे। लेकिन जो फार्मूला हम बताए ना कि बीजेपी लगाती है 25% लगाई, अब 42,000 कुछ पे विजय हुए। हाँ, मैं चुनाव में था। आई पूर्वांचल के लोग हमेशा बढ़ चढ़ के वोट करेंगे। अब मोदी जी भूल जाएं, मोदी जी कभी कहाँ पूर्वांचल से वोट पाते हैं? अच्छा। कभी नहीं। सुन लीजिए मेरी बात, मोदी जी कभी पूर्वांचल में कहीं से वोट नहीं पाते हैं। आप बताइए कि मेरे यहाँ ये बनारस में जहाँ से मोदी जी लड़ते हैं, मैं वहाँ सिगरा कार्यालय पे गया था, केंद्रीय कार्यालय पर। वहाँ पे हमने देखा 3.5 लाख मुसलमान हैं वहाँ, बताइए 2.5 लाख यादव हैं वहाँ। चमारों की संख्या, हरिजनों की संख्या कहा जाए तो बहुत ज्यादा है, जो कि समाजवादी को वोट करते हैं। लेकिन मोदी जी कैसे जीतते हैं मेरे खुद नहीं समझ में आता, क्योंकि मैं अधिक से अधिक समय अपना बनारस में ही बिताया हूँ, जबकि सवर्ण वोट वहाँ पे नहीं के बराबर है। और रह गई पूर्वांचल की बात, अभी आप नाम ले रहे थे उनका, कौन ला, पियरका मेघा, ओम प्रकाश राजभर जी का, तो चुनाव मंत्री है ना। जब चुनाव आता है तो उनको मंत्री बना दिया जाता है। जब चुनाव, आपको जानकारी नहीं है, वो बहुत बढ़िया, जो मतलब मंत्रालय का जो सबसे बढ़िया मंत्रालय होता है उसका मंत्री है, चुनाव मंत्री नहीं है। नहीं, ये आपकी भूल है। आप ये बताइए ना, देश के चौथा स्तंभ मीडिया वाले बोले जाते हैं, आप देख लीजिए उस आके 8-10 सालों से देख लीजिए उनका इतिहास। जब चुनाव आता है तो मंत्री बना लिए जाते हैं, और जैसे चुनाव खसकता है तो फावड़ा लेके गांव का रास्ता बनाने लगते हैं। देख ली। और जो यहाँ तक हम तो अभी घोसी में गए थे, घोसी के राजभर लोग इस बार कह रहे थे कि कम से कम वहाँ के 60% यादव इस बार समाजवादी के साथ हैं। राजू राय को करने की बात कर रहे हैं। चलिए, और इधर पे कुछ साथी लोग हैं, इन लोगों से बात करेंगे। श्रीमान कोट ए बार केहर लगत जाई? ये दांत भैया, आजमगढ़ जनता बाड़ा की गढ़ बा, यादव बाहुल बैकवर्ड बाहुल क्षेत्र बा। यहाँ इतिहास उठाकर देख लीजिए कि पहला एमपी यहाँ से बसपा से जो हुए कि यादव जी ही हुए थे। यहाँ यादव का गढ़, यादव एमपी होते हैं। रामकृष्ण यादव पहला जो बसपा से एमपी हुए थे, तो यहाँ बीजेपी का तो कोई मतलब नहीं रहता था। इसका मतलब कि इस बार निरहुआ यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि वो भी यादव हैं। निरहुआ को तो किसी गलत फहमी में कुछ लोग चले गए थे। वो बोला मैं लोकल हूँ, ये दूर है, तो लोगों ने वोट दे दिया। कुछ प्रशासन भी उन लोग का मदद कर दिया, क्योंकि धर्मेंद्र जैसे सांसद को काउंटिंग में रोका गया। यही कारण था। निरहुआ यादव नहीं है,
निरहुआ यादव नचनिया पदनिया की बात करबा। वो कहला कि आप अपने सांसद को ऐसे कैसे कह सकते अरे वो मैं मुझसे बात हुई थी, इसी मूर्ति के सामने से जा रहा था मैं बगल में, इसी जगह मैंने था, मैंने बोला कि अरे भैया इस बाजार में एक पानी पियाव बनवा दीजिए। तो उसने कहा अरे यार मैं सांसद तो हूँ मगर मुझसे पिक्चर बनवाइए। अब बताओ कौन मेहरारू लेकर कोई घूमता है? अरे कोई आड़ में घूमता तो परघट लेकर घूम रहा है अमरपाली को। तो अमरपाली को लेकर वो घूमता रहे, और उसका भी अमरपाली के साथ इस बार जो विदाई हो जाएगी, जिस तरह दुल्हन लेकर अरे वो कोई पीठासीन थोड़ी ना है, कोई मठ के बाबा थोड़ी ना है कि औरत लेकर नहीं घूम सकते हैं। अरे भाई ये कहाँ लिखा है कि सांसद कोई औरत लेके नहीं घूम सकता अरे है? नाचता नहीं है, देखते नहीं है आप क्या? वो गया था जो कोई नहीं किया वो कर कर दिखाएंगे। तो आज तक कोई सांसद हमारे आजमगढ़ में ऐसा नहीं होगा कि मेहरारू लेकर घूम रहा है, वो कोई कर कर लेकर घुमा कर चनिया पदनिया की तरह गया। इस बार उसकी विदाई हो जाएगी। अच्छा, इस बार एकदम कतई भी लोग विदाई ये भी तो हो सकता है कि कोई नहीं किया जो करके दिखाएंगे। इसका मतलब कि यहाँ समाजवादियों के गढ़ में भाजपा को जिता ले गए। अरे भाई इस बार तो उसको पता चल जाएगा ना कि उसको जाना है टणवा तप्पा, लिखता है ना कि मैं टणवा टप्पा लिखता है। इस बार वो टणवा तप्पा के लिए चला जाएगा। बीजेपी वाले नचनिया पदनिया को इसलिए टिकट दे रहे थे, एक बार से लोग भ्रमित हो गए कि वे नाचने गाने वाला गांव गांव तक आएगा। मैं पूछता हूं कि उससे पूछ लीजिए कि रासेपुर में अगर 88 ग्राम पंचायत तरवा ब्लॉक में है, तो किसी भी ग्राम पंचायत में उसका सांसद होते हुए अगर कहीं चौपाल लगा हो, कहीं कार्यक्रम लगा हो, केवल यही जगह लगा मैं जानता हूँ। एक में नगर कोई लखराम पोखरा वहाँ लगा, एक रासेपुर में शिवल्लाप लगा है, वो पिक्चर उच्चर बनाता है। हाँ ये स्थिति है, वो चुनाव जीतेगा नहीं। और निरहुआ क्या हैसियत है, वो गांव की प्रधानी जाकर लड़ ले, अगर उसके पास इतना ही हैसियत है तो गाजीपुर में मैं चैलेंज देता हूं, जाकर अपने जिला से लड़ जाए, बीजेपी टिकट दे दे। अभी बीजेपी खोज रही है कि गाजीपुर में किसको लड़ाया जाए, वहाँ महामारी चल रही, किसको लड़ाया जाए। समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी रहने को कैंडिडेट चाह रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि निरहुआ जी को वहाँ कर दे, यहाँ जोगी जी को ला दे। अच्छा, जोगी जी को लड़ा दे आजमगढ़ से। जोगी जी भी औकात जान जाए कि नहीं आजमगढ़ क्या चीज है। क्या चीज है आजमगढ़? जोगी जी चुनाव नहीं जीत पाएंगे यहाँ से। अरे जब आकर लड़े जोगी जी, उनके समझ में आ जाएगा। यहाँ से आजमगढ़ से मैं चैलेंज कर रहा हूँ। फतह हासिल किया था जोगी जी का। अरे मैं कह रहा हूँ इतिहास देख लीजिए कि हाँ जब भी यादव सांसद हुआ शुरू से, मगर कोई नचनिया पदनिया नहीं, नचनिया पदनिया महिला लेकर घूम रहा अमरपाली को। मैं बता रहा हूँ किसानों का, आप एयरपोर्ट के बगल में देख लीजिए, 7 किलोमीटर जमीन जो है यहाँ पर जो है कि हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। वो किसान कहाँ जाएंगे, उनके घर कौन खिलाएगा? नौकरी रोजगार दे नहीं रहा है। 5 किलो राशन दे रहा है, 5 किलो खाद काट रहा है। 300 का गैस आज 1500 में। इसमें रानी थी सदन में बोलती थी जब 400 में सिलेंडर मिलता था। आज मैं पूछता वही भाजपा वाले, तुम सब सदन में आज 1100 के 1000 के सिलेंडर बेच रहे हो। तुम्हारी शर्मिंदगी होनी चाहिए कि इस जनता के साथ मैंने कितने छलवे के काम किया है। आजमगढ़ के में मिला जुला करके आजमगढ़ से धर्मेंद्र का पलड़ा भारी है। धर्मेंद्र यादव चुनाव जीतने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ और साथी हैं, इन लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। भैया बोलने से कतरा रहे हैं और नेताजी के भेष में दिख रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार का माहौल कैसा होगा आजमगढ़ का? देखिए नेताजी की धरती है। अच्छा, और नेताजी यहाँ विकास की गंगा आजमगढ़ में बहाकर चले गए हैं। अच्छा, और जीवन भर हम लोग उनके दिखाए हुए पद चिन्हों पर चलेंगे। अच्छा, और उनके साथ हैं। और यहाँ समाजवादी पार्टी हमेशा जीतती है और हमेशा जीतेगी। इतिहास गवाह है कि आजमगढ़ में 10 विधायक में 10 सीटों पे 10 विधायक हैं। इतिहास ये भी गवाह है कि इस समय वर्तमान सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? अरे मैं कहा ना कि वो उपचुनाव था मित्र। आपको बता दूं पत्रकार महोदय कि वो उपचुनाव था। और उपचुनाव में आप भी जानते हैं कि सरकार अपनी मनमानी अधिकारियों के साथ कैसे मिलके करती है। अच्छा, तो उपचुनाव में तो एक्सीडेंटल तरीके से सांसद हो गए हैं। ये इस बार आएंगे, पता चल जाएगा उनको। उपचुनाव घोषी में था और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे माननीय सुधाकर सिंह जी। और समाजवादी खेमा, भारतीय जनता पार्टी खेमा, दोनों अपना दम खम झोंक दिया था। वहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह चुनाव जीत गए थे। तब वहां पे उपचुनाव नहीं था, तब वहां पे ईवीएम पे कोई सवाल नहीं था, तब सब सही था। क्या कि इस बार जब सांसदी का चुनाव था तो जनता बहुत अच्छी थी कि यहाँ हमेशा हम लोग अच्छे से वोट देते हैं और समाजवादी पार्टी को देते हैं और जीत होती है। अच्छा। तो जनता एकदम आराम से अस्वस्थ हो गई थी कि भाई चलो हम लोग तो जीत ही रहे हैं। और उसी में घपला अधिकारियों से मिलकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कर दिया। पर इस बार आजमगढ़ की जनता बहुत तेज है पत्रकार महोदय। नहीं, वो तो है। एकदम लाठी लेकर पूरे चारों तरफ ईवीएम मशीन के खड़ा रहकर हम लोग उसको देखेंगे, निगरानी करेंगे। और जिस दिन काउंटिंग हो उस दिन लाखों की संख्या में वहाँ खड़े रहेंगे हम लोग।
हजारों की नहीं, लाखों की। थोड़ा सा इनको ये भी हमको लग रहा है कि मालूम जरूर होगा। जब उपचुनाव था, आजमगढ़ का लोकसभा उपचुनाव था, निरहुआ जब सांसद बने थे, उस समय इनके साथ थे ओम प्रकाश राजभर। और पूर्वांचल में अच्छा खासा उनका दबदबा है, राजभर वोट बैंक बढ़िया है और उस पर उनकी पकड़ भी है। मगर इस बार ओम प्रकाश राजभर उसी खेमे में है जिस खेमे में निरहुआ है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन में है, अरे एनडीए गठबंधन में है ओम प्रकाश राजभर। इस बार तो आपके साथ पियरका चच्चा भी नहीं है, कैसे लड़ाई लड़ेंगे राजभर जी? क्या पियरका चाचा इससे पहले जब नेताजी मुख्यमंत्री थे, आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो क्या पियरका चाचा थे? क्या उनके बदौलत समाजवादी पार्टी खड़ी है? ये बताइए। वो नए नवेली नेता आए हैं, राजभर समाज को एक दो बार गुमराह कर दिए कि मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा, आपको आरक्षण दिलाऊंगा, जाति जनगणना कराऊंगा, पिछड़े दलितों का लड़ाई लड़ूंगा। ये कह के एक दो बार जनता भ्रमित हो जाती है। ऐसा ये नहीं है कि अब राजभर समाज उनके पीछे पीछे भागेगा, उनका गुलाम है। राजभर समाज पढ़ा लिखा एजुकेटेड हो गया है, वो अपने हक अधिकार की बात को बहुत अच्छे से जानता है और अब उनके साथ राजभर नहीं है और न उनको वोट देंगे। जो उन्होंने कहा था कि मैं जाति जनगणना कराऊंगा, एक समान शिक्षा का अधिकार दिलाऊंगा, राजभर समाज को आरक्षण दिलाऊंगा, ये सब मुद्दों पर फेल हुए। सिर्फ को सांसद बनाने के लिए और अपने मंत्री बनने का ये सब राज था और लीला जो खेले हैं खूब घुमा के, अब राजभर समाज लथेड़ कर भेजा है। आजमगढ़ तो हमेशा एक नंबर पे रहा है और